अब आप सुनेंगे संकल्प उपन्यासिका एपिसोड 13। लेखक रवि रंजन गोस्वामी, आवाज सिद्धि की है। राजनीतिक विचारधारा पंडित गोपीनाथ और उनके परिवार की कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं थी। वे भारत की आजादी को अपना पवित्र लक्ष्य मानते थे। कोई भी राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन हो, देश हित में उनके द्वारा जो भी कार्य होते, गोपीनाथ के अखबार कर्मयोगी में उचित स्थान पाते थे। श्याम का झांसी प्रवास के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी की ओर रुझान हुआ था, किंतु गांधी का असर उस पर अधिक था, बल्कि वह महात्मा के व्यक्तित्व और जीवन शैली से बहुत अधिक प्रभावित था। श्याम ने एक दो कम्युनिस्ट सभाओं में भी हिस्सा लिया, किंतु कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध उसे समझ में नहीं आया। उस दल से उसका मोह भंग हो गया। क्रांतिकारियों के किस्से पढ़कर वह जोश से भर जाता था, किंतु उसे ये भी लागने लगता कि वह देश के लिए कुछ नहीं कर रहा है। दिन सुबह गोपीनाथ जी से छुपाकर चाय पीते हुए उसने लक्ष्मी से कहा, मैं सोच रहा हूँ कि किसी संगठन या दल में शामिल होकर कुछ देश सेवा करूँ। गोपीनाथ को चाय तनिक भी पसंद नहीं थी। घर में किसी को चाय पीते हुए देखते टोक जरूर देते। वे कहते, चाय की जगह दूध पिया करो, वो अधिक सेहतमंद है। लक्ष्मी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, पर मेरे हिसाब से देश सेवा के लिए किसी विशेष दल या मंच आवश्यक नहीं। जो भी व्यक्ति अपने सभी दायित्व ठीक से निभाता है, देश सेवा करता है। बलकिशन ने कहा, यह भी सही है। तभी बच्चे आ गए और बलकिशन ट्यूशन पढ़ाने में व्यस्त हो गया। श्याम की मुंह बोली बहन सुभद्रा, सुभद्रा श्याम की मुंह बोली बहन थी। लाली के घर से लौटने के बाद उस दिन रात को बिस्तर पर पड़े हुए वे उसके बारे में सोचती रही। वे लाली के मन की बात श्याम तक पहुंचाना ही नहीं चाहती थी, बल्कि उसे लाली से विवाह करने हेतु तैयार करना चाहती थी। उसे डर लग रहा था, कहीं श्याम के मन में कोई और न बसी हो। उसे पता था पहले वह रेलवे में नौकरी करता था, वहां वह अंग्रेजों की सोहबत में था। कहीं किसी गोरी के चक्कर में पड़ गया हो, यह सोचकर वह सहर गई। उसने इस विचार को झटक दिया। उसने खुद को समझाया, ऐसा कुछ कभी सुनने में तो नहीं आया। आग होती तो धुआं जरूर उठता। फिलहाल उसने इस विषय में जल्दी कुछ करने का निर्णय लिया। ऐसा लगता था सुभद्रा को लाली की उसके माँ बाप से अधिक चिंता थी। दूसरे दिन सुबह वह लाली के घर पहुंच गई। उसने पाया लाली की माँ आंगन में जमीन पर पालथी मारे बैठी थी। चांदी का पानदान सामने खुला रखा था और वह उसमें सरौते से सुपारी कतर कर डाल रही थी। वह पान तंबाकू खाने की शौकीन थी, जबकि लाली के पिता बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू किसी चीज के शौकीन नहीं थे। सुबह सुबह लाली की माँ शीला को इस तरह इत्मीनान से बैठा देख वह समझ गई लाली रसोई घर में होगी। सुभद्रा ने लाली की माँ से पूछा, चाची लाली कहाँ है? माँ ने कहा, चौके में है। भाई चली जाओ। लाली के मकान में प्रवेश करते ही वर्गाकार आंगन था, जिसमें दाहिनी ओर चौका या रसोईघर था और बाईं ओर कोने में एक नल लगा था। उसने दरवाजे के पास चप्पलें उतार दी और नल से हाथ पैर धोकर रसोई में चली गई। लाली खाना बना रही थी। रसोईघर में बैठने के लिए कुछ लकड़ी के पटे रखे थे। वह एक पटा लाली के पास रखकर बैठ गई। मिट्टी के चूल्हे पर लोहे की कढ़ाई जड़ी थी। चूल्हे में लकड़ियां तेज चल रही थीं। सुभद्रा ने लाली से कहा, मैं पूड़ियां बेलती हूँ, तुम सेंक लो। लाली ने चकला बेलन और आटे की बारात उसकी ओर सरका दी। दोनों काम करते करते बातें भी करती जाती थी। सुभद्रा ने कहा, श्याम सिंह भवानी के मंदिर चले। लाली ने कहा, और कौन चल रहा है? सुभद्रा ने कहा, हम दोनों चलेंगे, वहां बहुत लोग मिलेंगे। लाली ने पूछा, क्या कोई मान्यता मानी है? माना चाहती हूँ, सुभद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। लाली ने पूछा, क्या मनाएगी? बाद में बताऊंगी, सुभद्रा ने कहा और उठ खड़ी हुई। लाली ने उससे कहा, चाय पीकर जाना। सुभद्रा ने कहा, नहीं अब मैं चलूंगी, तो शाम को 4:30 बजे मेरे घर आ जाना, वहां से हम लोग मंदिर चलेंगे। लाली ने कहा, माँ से मेरे लिए भी आज्ञा लेकर जाओ। सुभद्रा ने रसोई से बाहर आकर लाली की माँ से कहा, आज शाम को लाली को देवी जी के मंदिर ले जाऊं? माँ ने पूछा, तुम दोनों लड़कियां अकेली ही जाओगी? सुभद्रा ने कहा,
आज तो रास्ते में बहुत से लोग मिल जाएंगे, शुक्रवार है ना। माँ ने कहा, ठीक है, जल्दी जाकर गोधूली की बेला से पहले आ जाना। सुभद्रा ने कहा, ठीक है चाची, चलती हूँ। उसने चप्पलें पहनी और बाहर निकल गई।